दोस्तों, आप में से कुछ लोग होंगे जो बालाजी अमाइन को जानते हैं। और कुछ लोग तो इन्वेस्टर बन चुके हैं और कुछ लोग हैं फ्रस्ट्रेटेड होकर भाग भी चुके हैं। और कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो चुका है। तो एक चीज़, ये जो भुला हुआ शेयर है, इसमें इतने बड़े वॉल्यूम क्यों आया? मैं बालाजी अमाइन का मंथली चार्ट यहाँ पे देख रहा हूँ। तो इसमें अगर हम देखेंगे 2000 ये जो 26 है, यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? वो क्या ये फंडामेंटली सही कंपनी है? क्या इसमें हम इन्वेस्ट करें तो इसमें पैसा मिलेगा? मिलेगा तो कितना स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा? तो ये है क्वार्टरली चार्ट। तो क्वार्टरली चार्ट में देखिए, अगर हम एक चीज़ नोटिस कर पाएंगे कुछ इस तरीके से है, तो आप बोल सकते हैं क्या एक फ्लैग है और ये फ्लैग का टारगेट ऊपर बहुत सारा, मतलब मल्टीबैगर फिर से बनने वाला है। बहुत सारा डाउट यहाँ पे है, क्योंकि अगर हम क्वार्टरली चार्ट में देखते हैं, पिछले समय में क्वार्टरली जितना यहाँ पे वॉल्यूम आया था, शायद इस क्वार्टर में वही वॉल्यूम है ना। किसी ने कुछ सेल किया तो किसने परचेस किया, बहुत सारा पॉइंट यहाँ पे टेक्निकली आएगा। बट उससे पहले हम लोग को फंडामेंटली अभी कंपनी का स्थिति समझना ज़रूरी है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, एक चार्ट जिसका नाम है CNX कमोडिटी, CNX कॉमो इसमें आएगा क्या, निफ्टी कमोडिटी इंडेक्स। तो इसमें आप देखेंगे ये भाई साहब है ना, एक मोमेंटम के लिए तैयार हो रहा है। इसमें अगर हम मंथली चार्ट लगाएंगे, यार इन्वेस्टिंग के लिए मंथली की ज़रूरत होता है, तो ये लाइफ टाइम हाई के पास है। तो ये अगर ब्रेक करेगा तो ऊपर में काफ़ी रन दे सकता है। और जैसे कि आप जानते हैं, कमोडिटी में सिल्वर गोल्ड सारे मेटल्स ऊपर चल रहा है। हर दिन नया हाई बना रहा है अभी के समय में। पिछले 1-2 महीने से तो ऐसे ही चल रहा है। तो उसके बाद कौन सा कमोडिटी है? तो ऐसे तो बहुत सारे कमोडिटीज, जैसे सरसों हो सकता है, ऑयल हो सकता है। तो ये केमिकल भी कुछ इस प्रकार का ही है। तो इसमें ये डेफिनेटली जो स्पेशली केमिकल कंपनी जैसे बालाजी और अल्काइल अमाइन, ये भी अमाइंस भी इम्पैक्टेड हो सकता है। तो चलिए एक बार सब कुछ डॉट करने का कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़ा डिस्क्लोज़र मैं आपको दे देता हूँ। मेरे इस कंपनी में बिल्कुल भी एक शेयर भी परचेज नहीं है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, बट ये मार्केट में मैं पिछले 8 साल से हूँ। मैं हूँ स्पेशली ट्रेडर। अगर पैसा मिलता है तो रहूँगा। मैं जो सोचता हूँ उस हिसाब से काम होगा तो मैं कंपनी के साथ हूँ, नहीं तो मैं अपना पैसा लेके भाग जाऊँगा। मैं केमिकल का दूसरे सारे कंपनी जैसे क्लीन साइंस और भी कुछ कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ। तो उसमें और यहाँ पे भी ये चीज़ आप नोटिस कर पाएंगे, रिसेंटली हो क्या रहा है। रिसेंटली कुछ ब्लॉक डील हुआ क्या? रिसेंटली कुछ लोग ने यहाँ पे बाई सेल किया, और वो चीज़ यहाँ पे बाई सेल यही हुआ है। बट मुझे चाहिए एक ऐसे नाम जो होल्ड करे। यहाँ पे अलग अलग लेवल में अलग अलग ग्रुप ने बाय किया है। मुझे ऐसे ऐसे कुछ लग नहीं रहा है डाटा यहाँ पे। ये तो वो फ्री ट्रेडर वाले हैं जो 2 पैसे के लिए आता है, वॉल्यूम जनरेट करता है। तो अगर मान लो यहाँ पे कि एक ज़रूरी चीज़ होता है, इनके वजह से भी कुछ लोग एंट्री करते हैं। ठीक है, मतलब ये जो 1 सेकेंड 2 सेकेंड का जो ट्रेडिंग होता है, उसके ज़रिए भी कुछ ट्रेडिंग होते हैं। अब एक चीज़, अगर जो फंडामेंटली पॉइंट हम देखते हैं, इसमें हम देखते हैं ना, कंपनी का बोरोइंग ख़त्म है, कंपनी का न्यू प्लांट रेडी हो चुका है, और एक प्लांट यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट है, क्योंकि ये तो पिछले 4 साल से बिल्कुल भी रिटर्न नहीं, नेगेटिव रिटर्न है। तब 320 to 500 ऐसे फिक्स एसेट था, उसका डबल हो चुका है अन कंपनी का शेयर प्राइस। अभी जो मल्टीपल्स चल रहा है, अभी बढ़ने के बाद 28 है। एक समय में तो इसका मल्टीपल्स काफ़ी ज़्यादा हो गया था। अच्छा, एक चीज़ देखते हैं पिछले, और एक चार्ट अगर आप लंबा चार्ट देखेंगे, अगर 10 साल का देखेंगे, तो एक ऐसे पीरियड था जैसे कि 2020 से पहले, अगर 2016-17 से शुरू करें, तो एक रन अप लेना शुरू हुआ था।
ठीक है। फिर कोविड ने इन सारे कंपनी का और भी मतलब मार्जिन को बहुत बहुत हाई करने में हेल्प किए। तो अगर हम देखेंगे 2016-17 में इसका मार्जिन 15-16-20 तक हुआ करता था, जो कोविड में 29 चला गया था, अब वो 16 है। तो मतलब जितना डाउनफॉल हो सकता है कंपनी जितना सह सकता है, 15-16-14 ये सब इन लोगों ने देख लिया है। इससे इससे सस्ते भाव में ये लोग माल नहीं बेचने वाला है अगर चाइना डाउन भी कर दे। बट यहाँ पे गवर्नमेंट का मदद है, पीएलआई स्कीम है, और डंपिंग यहाँ पे नहीं हो सकता है। ये भी रिसेंटली अपडेटेड है। अगर आप देखेंगे कंपनी कैशिश कंपनी है, कंपनी के पास बिल्कुल भी बोरोइंग नहीं है, जो भी बोरोइंग है वो मेंटेन वाला है, लायबिलिटीज़ नहीं है। अदर एसेट में अगर हम जाके देखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल में पहले फंसा था, अब वो सारे क्लियर है। एक समय में 588 करोड़ से अभी 280 मतलब रीज़नेबल है। अगर हम कैश रेशियोज देखते हैं, कैश भी परफेक्ट आता है 0.99। कंपनी के डेट नहीं है, प्लेज नहीं है, प्रोमोटर जितना परसेंट हो सकता है होल्ड किया है। एंड कुछ एफआईआई बेच बोस के जो भी है अभी सब बहुत लोग आया गया और फाइनली कुछ दिया है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अब कुछ हो सकता है यहाँ पे, जो ये तो सारे जितने सारे लोग हैं ये सारे इन्वेस्टर है कई सालों से। कुछ लोगों का यहाँ पे शायद इंटरेस्ट है, कुछ बड़े लोग शायद इंटरनली यहाँ पे एंट्री मारा है, ठीक है। वो उनके लिए आपको मतलब वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होना पड़े, वेरी लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे अगर आप ये चार्ट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है नीचे है ऐसे वैसे है, अगर आप ऐसे सोचेंगे तो आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। देखो अभी भी बोलेगा ये 50 के ऊपर है, 200 के नीचे है। तो ऐसे तो हो सकता है, बट मैं एज ए इन्वेस्टिंग व्यू आपको बता रहा हूँ। टेक्निकल व्यू तो यहाँ पे देख लिया। यहाँ पे क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है, द नंबर वन पॉजिटिव पॉइंट है इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, गवर्नमेंट जो हेल्प कर रहा है वो इसमें काम करेगा। नंबर टू जो यहाँ पे हो सकता है, ये इनका मार्जिन थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि इसका एक सब्सिडरी कंपनी है जिसके वजह से मार्जिन इनको इम्प्रूवमेंट होता था। इनके साथ भी केमिकल में जो भी दुर्घटना होता है वो भी हो चुका है, जैसे आग लगना, प्लांट को न्यू तरीके से सजाना, एवरीथिंग हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। और दो ही भाई है यहाँ पे। मुझे इस सब के ऊपर जो चीज़ लगता है वो है कमोडिटी साइकिल इनमें हेल्प कर सकता है। फार्मा का बहुत सारे कंपनी लाइफ टाइम हाई बना रहा है, उनमें ज़रूरत पड़ता है। तो अभी 4,000 करोड़ का है। कुछ ऐसे इन्वेस्टर है जो देख रहा है ये 6,000 नहीं तो 8,000 करोड़ का दमखम रखता है, पहले टारगेट ऐसा है। तो अगर आपका मतलब अब इन्वेस्टिंग मेंटेलिटी का है तो हो सकता है 2026, 27, 27 ऐसे हो सकता है। ये एमाइंस कंपनी जो बाकी कुछ का केमिकल कंपनी है उनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। हालांकि सेल्स कैसा है, कितना इम्प्रूव करेगा क्वार्टरली, जो अगर हम देखते हैं मोटा मोटा सा इतने 300 करोड़ से नीचे जाने वाला नहीं है। ओपीएम 15-16-17 का ये होने वाला है। अगर इससे भी ज़्यादा हो जाए, जैसे कि अभी देखो नेट प्रॉफिट है 37-30 5 to 40 के आसपास है, इससे ऊपर अगर चला जाता है तो इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर द कंपनी। तो वो शायद कुछ लोग ने पढ़ लिया है, शायद प्लांट विजिट करके भी देख लिया है। सो बाकी आप जाने, डिसीजन आपको लेना है।